हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके मैथ एजुकेशन में। तो आज हम देखने वाले हैं एक थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही बार पूछी गई है। तो 2022 में भी आ चुकी है। तो देखते हैं इसको। थ्योरम यह है कि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। तो सिद्ध करना है ए इंटू बी का इन्वर्स है बराबर होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो यहाँ से व्युत्क्रमणीय अवयव होता है कि जो इसका परिमाण यानी इसका सारणिक का जो मान होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। यानी सारणिक ए का मान जीरो नहीं होगा और दूसरा अवयव है बी, इसके भी सारणिक का मान जीरो नहीं होगा। ये कंडीशन व्युत्क्रमणीय अवयव की होती है। तो यहाँ से हम सिद्ध करेंगे ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो ऐसे कंडीशन ले लेते हैं ए इंटू बी, और ये कंडीशन ये कही होती है कि अगर कोई अवयव है उसका इन्वर्स और अवयव की गुणा करा दें तो आई प्राप्त होता है, या अवयव और इन्वर्स गुणा करा दें फिर भी आई प्राप्त होता है। आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव। तो यहाँ से हम ए इंटू बी ले लेते हैं अवयव ए इंटू बी। ए इंटू बी जो अवयव होगा और इसका जो इन्वर्स होगा यानी ए इंटू बी का जो इन्वर्स, इसकी जो गुणा होगी वो क्या होगी, यहाँ पे ए था फिर भी आई, यहाँ पे ए इंटू बी का नया अवयव बनेगा, वहाँ से ए इंटू बी का इन्वर्स का जो नया अवयव बनेगा और इसकी गुणा कराएंगे वो क्या होगा, आई प्राप्त होगा। यहाँ तो ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ए इंटू बी का इन्वर्स इधर लाना है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ए इंटू बी को हम यहाँ से विलुप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए इन्वर्स बनाते हैं इधर। तो ए इन्वर्स बनाने के लिए हम दोनों पक्षों में ए इन्वर्स गुणा करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे ए इन्वर्स से गुणा करने पर, ए इन्वर्स से गुणा करने पर, तो ए इन्वर्स से गुणा करने पर तो करेंगे यहाँ पर ए इन्वर्स और ए इंटू बी, और ये हो जाएगा ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स इंटू आई। और ए इन्वर्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या किसी भी अवयव की अगर इकाई अवयव से गुणा कराते हैं तो जो अवयव होता है वही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे सहचर नियम। सहचर नियम क्या होता है, अगर दो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हैं तो जो बाहर वाली चीज़ है उसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और एक चीज़ को बाहर कर देते हैं। तो इनमें इन दोनों को हम ब्रैकेट में लेंगे, तो ए इन्वर्स इंटू ए और बी को बाहर ले लेंगे और ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर, बता चुके हैं कि ए इन्वर्स गुणा आई के साथ होगी तो क्या होगा, ए इन्वर्स। अब यहाँ से ये कंडीशन आ गई तो यहाँ से इसको हम आई ले सकते हैं और बी ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स। एक कंडीशन तो बन चुकी है। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन है बी की आई से गुणा कराएंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बता चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी से गुणा कराने पर वही अवयव मिल जाता है हमें। तो बी आ गया यहाँ से। अब पूरे समीकरण में बी से बी की कमी इधर, तो बी से करा देंगे गुणा, दोनों पक्षों में बी से गुणा करने पर। अब बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी इनवर्स इंटू बी और ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है फिर भी आएगा, यहाँ पे बी है फिर भी आई आएगा, तो इसकी गुणा क्या होगी आई और इंटू ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ से बताया था आई की किसी से गुणा कराने पर वही अवयव प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ए इंटू बी का इनवर्स ये बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आ चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।